हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग जो है ना 7 वीडियो देख चुके हैं। 7 वीडियोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। 7 वीडियोस तक हम लोगों ने आप लोगों को जितनी भी अलग अलग टॉपिक पर पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आपने वो सब देख लिया होगा। तो आज हमारा ये 8th चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन चयन तथा तकनीक, प्रोडक्ट सिलेक्शन और टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो की। आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्थान चयन की आवश्यकता की व्याख्या करता है? कौन करता है? तो सही इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा, उसके लिए हम सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, जब मौजूदा व्यावसायिक इकाई अपनी मूल सुविधाओं से आगे निकल गई हो और विस्तार संभव नहीं हो, जब नया व्यवसाय शुरू किया जाता है, जब पट्टा समाप्त हो जाता है और मकान मालिक पट्टे का नवीनीकरण नहीं करता है। तो इन सभी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? नई जगह की खोज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सही स्थान विकल्प बनने में पहला कदम है? एक सही स्थान विकल्प बनने का जो पहला कदम है वो कौन सा है? तो वो है हमारा, स्थान विकल्पों के मूल्यांकन के लिए मापदंड तय करें। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुविधा स्थान के निर्धारण में परिवहन लागत पर जोर देती है? परिवहन लागत पर क्या करती है? जोर देती है। तो वो होती है हमारी केंद्र गुरुत्वाकर्षण तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, केंद्र गुरुत्वाकर्षण तकनीकी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि परिवहन लागत मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस कार्य पर निर्भर करती है? किस कार्य पर निर्भर करती है? दूरी, माल का वजन, परिवहन के लिए आवश्यक समय। तो इन सभी पर निर्भर करती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से किस साइट चयन तकनीक में 0 से 1 के बीच एक वेटेज उन कारकों को प्रदान किया जाता है जो स्थान निर्णय को प्रभावित करते हैं? वो है हमारा स्थान सेटिंग कारक तकनीक। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन विलंब का कारण नहीं बनता है? कौन सा उत्पादन ऐसा है जो विलंब का कारण नहीं बनता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम सामग्री हैंडलिंग। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रोसेस लेआउट को खाली जगह छूटी हुई है के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस लेआउट को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हमारा कार्य लेआउट के रूप में भी जाना जाता है और बैच उत्पादन लेड लेआउट के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी दोनों। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुविधा लेआउट आंतरिकी प्रकार से उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, जो एक ही उत्पादन लाइन का उपयोग करके कई अलग अलग उत्पादनों के निर्माण की एक विधि है? अलग अलग उत्पादनों के निर्माण की एक विधि है, वह हमारा है प्रक्रिया लेआउट। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लेआउट प्रकार में सामग्री को पहली मशीन में डाला जाता है और तैयार उत्पादन अंतिम मशीन से बाहर आते हैं? ये कौन सा लेआउट होता है? तो ये हमारा लेआउट होता है उत्पादन लेआउट। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन लेआउट का उपयोग करने का लाभ नहीं है? कौन सा उत्पादन ऐसा है जो लेआउट करने का एक लाभ नहीं है? वो विशेष पर्यवेक्षण आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उत्पादन योजना का प्रारंभिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है हमारा उत्पादन विकास और प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? नए या बेहतर उत्पाद विकास करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत है जो नए और बेहतर उत्पाद करने के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उद्यम और
और उद्यम का अनुसंधान और विकास विभाग, उपभोक्ता सुझाव और सिफारिशें, बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धा उत्पादक। तो ये सभी हमारे सही हैं, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डिजाइन चरण में निम्नलिखित में कौन से पहलुओं पर विचार करके उत्पादन की लागत को कम किया जाता है? उत्पादन की लागत को कम करने के लिए किन किन विचार के पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन के लिए हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है गतिविधियों की न्यूनतम संख्या, अनावश्यक सख्त सहनशीलता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, प्रतिरूपों में मानक भागों का समावेश होना चाहिए। तो ये सभी हमारे सही हैं, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उत्पाद का अंतिम उद्देश्य है। उत्पाद का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो उत्पाद का अंतिम उद्देश्य होता है बाजार पर एकाधिकार स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उसके उपयोग के क्षेत्र के आधार पर निर्मित वस्तुओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो हमारा किया जा सकता है उपभोक्ता पूंजी और रक्षा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? उत्पादन का निम्नलिखित पहलू उत्पादन के प्रदर्शन की आसानी और दक्षता से संबंधित है। वो है हमारा कार्यात्मक पहलू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कार्यात्मक पहलू। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी उत्पाद के अपेक्षित गुण हैं। किसी उत्पाद के अपेक्षित गुण क्या हैं? तो किसी उत्पाद के अपेक्षित गुण क्या हो सकते हैं? तो इसका पहला है लिखा हुआ है एक ग्राहक की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करना। यह एक सुखद उपस्थिति है, इसकी उच्च विश्वसनीयता है और इसके इच्छित जीवन पर सुरक्षित रूप से कार्य करता है। तो ये सभी हमारे एक अपेक्षित गुण हैं, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी उल्लेखित। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि किसी उत्पाद के जीवन चक्र में शामिल है। किसी उत्पाद के जीवन चक्र में क्या क्या शामिल है? तो प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्ष, कच्चे माल का प्रसंस्करण और सी वाला है उत्पादन का निर्माण। तो ये सभी हमारा क्या है? किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र में शामिल किया जाता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि अच्छी उत्पादन सामग्री के यांत्रिक गुण हैं। अच्छी उत्पादन सामग्री के यांत्रिक गुण क्या है? तो ताकत, क्रूरता, लचीलापन। तो ये सभी हमारे अच्छी सामग्री के यांत्रिक गुण हैं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि अच्छी उत्पादन सामग्री का भौतिक गुण है। अच्छी उत्पादन सामग्री का भौतिक गुण क्या है? तो घनत्व, पिघलने बिंदु, विशिष्ट गर्मी, ये सभी। तो ये सभी हमारे भौतिक गुण के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है उत्पादन का चयन करते समय उद्यमी को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो पहली सावधानी है उत्पादन प्रक्रिया बहुत लंबी या समय लेने वाली नहीं होना चाहिए। नियोजित उत्पादन प्रक्रिया सरल और सीधी होना चाहिए। चयनित उत्पादन के लिए पर्याप्त और लगातार मांग होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों पर उसे ध्यान रखना चाहिए, सभी सावधानियां बरतनी चाहिए जो ऊपर दिखी हैं, ए बी सी में लिखी हैं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अच्छी उत्पादन सामग्री के रासायनिक गुण हैं। अच्छी उत्पादन सामग्री के रासायनिक गुण कौन कौन से? तो ऑक्सीकरण, जंग, सतह के उपचार। तो ये सभी हमारे एक सामग्री के रासायनिकरण के गुण हैं। तो सही है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? उत्पादन की सरलता, संचालित करने और समझने में आसान, इसके निम्नलिखित पहलू से संबंधित है। कौन से पहलू से ये संबंधित है? तो ये हमारा जो है ना कार्यात्मक पहलू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? सही खाली जगह छूटी, उसके बाद लिखा उत्पादनों की विनिमयता
स्थापित करने में मदद करता है? उत्पादों की क्या विनिमयता स्थापित करने में मदद करता है? कौन स्थापित करने में मदद करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानकीकरण। मानकीकरण क्या करता है? विनिमयता स्थापित करने में मदद करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण लागत बढ़ सकती है? निम्नलिखित में किसमें क्या हो सकता है? निर्माण लागत बढ़ सकती है। मानकीकरण में, सरलीकरण में, विविधीकरण में या इन सभी में? तो विविधीकरण में क्या हो सकती है? लागत बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।